हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत में सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी। महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जो थी सबसे शक्तिशाली, लेकिन उनमें भी एक महिला थी सबसे शक्तिशाली, सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी रहने का वरदान मिला था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। सत्यवती की संपूर्ण राज्य पर पकड़ थी और भीष्म पितामह भी उन्हीं के आदेश का पालन करते थे। गांधारी गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। सत्यवती के बाद हस्तिनापुर में गांधारी की ही चलती थी। खास बात यह है कि उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। द्रौपदी के बाद गांधारी को सबसे शक्तिशाली महिला माना जाता था। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी और उनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती थी जो सबसे शक्तिशाली महिला थी। द्रौपदी कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञिनी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी जाती है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी यह दिव्य कन्याएं थीं। पांडवों से विवाह होने के बाद यह हस्तिनापुर की राजनीति के केंद्र में आकर शक्तिशाली महिला बन बैठी थी। श्री कृष्ण की भक्ति के चलते यह और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। सभी महिलाओं में द्रौपदी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वह हर समय हस्तिनापुर की राजनीति में सीधे शामिल थी और उन्हीं के कारण यह महाभारत का युद्ध भी हुआ था। भानुमति दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी हरा दिया था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। जिस तरह हस्तिनापुर की राजनीति में द्रौपदी का दखल था, उसी तरह भानुमति का भी दखल था। हिडिंबा राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वह अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को वर्तमान में बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों से मारा गया। उलूपी अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी। कहते हैं कि उलूपी जलपरी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल से हानि रहित रहने का वरदान दिया था।
इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। सुभद्रा तो श्री कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हठ के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा अभिमन्यु की माता थी। बाद में उन्हें योग माया के नाम से भी जाना गया। वृषाली कर्ण की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही बहुत सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली ने से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कहते हैं कि वृषाली ने कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर ही समाधि ले ली थी। वह बहुत चरित्रवान और पतिव्रता थी। वृषाली हस्तिनापुर के हर राज को जानती थी। वृषाली के बारे में मान्यता है कि उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चली जाओ, लेकिन द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी। कुछ दिन बाद ही द्रौपदी का चिरहरण हो गया। सत्यभामा राजा सत्यजित की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी और देव माता अदिति से उसको चिर यौवन का वरदान प्राप्त था। वह राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। गंगा ब्रह्मा के श्राप के चलते गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर राजा शांतनु से उनका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूँ, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि ये 8 वसु थे, जिन्हें श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्यों के दुख भी भोगने होंगे। यह पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी महाभारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।